नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। क्या खतरनाक कोरोना लौट आया है आज? यह सवाल हम नहीं, सिर्फ पूरा देश पूछ रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहे हैं, पिछले साल का मार्च का महीना याद आ रहा है जब देश में कोरोना एकदम चरम पर था। और इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस साल भी मार्च के महीने से क्या कोरोना की दूसरी लहर देश भर में देखी जा रही है? क्या ये कोरोना की नई लहर है? अगर आंकड़ों का रुख करें तो पिछले 24 घंटों में 43,286 मामले सामने आए हैं, जो सरकार की सरदर्दी तो बढ़ा ही रही है। और आपको बता दें कि इस दौरान 197 लोगों की मौत भी हुई है। आखिर कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है? क्या लोगों ने कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया है? तमाम मसलों पर बातचीत के लिए मेरे संवाददाता अभिषेक चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, आखिर कोरोना के मामलों में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लोग अब कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? ये मैं आपको बता दूं कि मैं अभी लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में भी लगभग 800 के लगभग कोरोना पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं कि जो अभी कोरोना को लेकर जो लापरवाही बढ़ती गई है उसकी वजह से इसके पीछे का रीजन यही है कि कोरोना को लोगों ने बहुत हल्के में लिया, और इसमें हल्के में लेने के बाद कोई भी मास्क और कोई भी प्रिकॉशन नहीं लिए गए। कोरोना को बहुत लाइटली लिया गया, जिसकी वजह से आज कोरोना फिर से एक साल बाद फिर से वही वेव कोरोना की पिछली बार भी मैं मतलब पिछले साल मार्च में ये वेव हुई और अब फिर दोबारा से ये वेव मार्च में ही होती है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जानने वाली चीज ये होती है ना कि जब इस तरह के मामले बढ़ने लगते हैं, खासतौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से और राज्यों से मामले सामने आ रहे हैं, और दिल्ली में जिस तरह से आपने बताया कि 800 से ज्यादा मामले सामने आए थे, कहीं ना कहीं इस साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। इस साल के सबसे ज्यादा मामले ये दर्ज किए गए हैं। लेकिन जो कोरोना के एक्टिव मामले हैं, अगर आप नजर डालें तो पिछले कई लंबे वक्त से 2 लाख से नीचे बने हुए थे। अब अचानक से जो ये मामले हैं वो 3 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात तो है, और कहीं ना कहीं अब सरकार को भी कुछ सख्त कदम लेना चाहिए इसको लेकर के। सरकार की आप बात करें तो सरकार आप देख रहे हैं जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर इलेक्शन है वहाँ पे सभाएं की जा रही है और वहाँ पे रैली हो रही है। तो वहाँ मुझे लगता है कि सरकार को ये नहीं दिख रहा कि कोरोना मतलब दोबारा से अपनी पकड़ रहा है। वहाँ पे कोरोना का अगर उस नजरिए से देखें तो वहाँ कोरोना कहीं दिखाई नहीं दिया, और एक बहुत बड़े दक्षे में भीड़ दिखाई। क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, जिन राज्यों में जो चुनावी राज्य हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर यही उठता है ना कि जो राज्य चुनावी राज्य है, क्या वहां पर कोरोना नहीं है? वहां पर तो हमने देखा था रैली करते हुए 7-7 लाख लोग, 8-8 लाख लोग वहां पर रैलियों में रह रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, वहां पर भी तो भीड़ लग रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, जो मास्क का नियम है, जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, क्या केवल उन राज्यों के लिए हैं जहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं? मान लिया जाए, चलिए वहां पर कोरोना के मामले कम सामने आ रहे हैं, ना के बराबर भी आ रहे हैं, लेकिन वहां पर सतर्कता बरतना तो बेहद जरूरी है। फिर भी वहाँ सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, लेकिन बता दूं कि जहाँ पर इलेक्शन है, जहाँ पे चुनाव, वहाँ पे कहा जाए तो सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। वहीं सरकार को ना तो कोई कोरोना दिख रहा है और ना कोई प्रिकॉशन, वहाँ पे ना सोशल डिस्टेंसिंग होती है। लेकिन वहीं मैं एक ही चीज कहूंगा कि सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ सरकार ने आंखें बंद कर रखी है, और जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ पर सरकार सख्ती कर रही है, वहाँ पे सारे प्रिकॉशंस के लिए भी कार्यवाही कर रही है। वहाँ सारी कार्यवाही वहीं हो रही है जहाँ पे इलेक्शन नहीं है। जहाँ इलेक्शन है वहाँ कोई कार्यवाही नहीं। अच्छा, एक चीज, बड़ी चीज दिल्ली के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं? क्योंकि अब होली का त्योहार नजदीक है, जाहिर सी बात है, जब कोरोना के मामले इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ गंभीर कदम उठा सकती है क्या? अब जिस तरह से मामले बढ़े हैं, 800 से ज्यादा मामले अब सामने आ रहे हैं। जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, उस रफ्तार को देखा जाए तो पिछली बार से ज्यादा तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। फिर भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा, तो लॉकडाउन के आसार जो है, लॉकडाउन के आसार लगते हैं, लेकिन लॉकडाउन होगा या नहीं ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार किस तरीके से इसको लेती है वो सरकार के ऊपर।
क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो लॉकडाउन का फैसला इतना आसान नहीं होता है। आपने देखा था कि जिस तरह से पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त क्या हालात थे, लोग घरों में कैद हो गए थे, उसकी वजह से जो लोग हैं उन्हें तो परेशानी उठानी पड़ी थी, लेकिन आर्थिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो सरकार के लिए, चाहे दिल्ली सरकार की ही बात करें, तो इतना आसान फैसला लॉकडाउन का रहने वाला नहीं है। जरूर जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा केसेस बढ़ते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, या फिर यूं कहें कि लॉकडाउन ना भी लगाए तो नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जी, मैं आपको बता दूं कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता और लॉकडाउन को लगा के परेशानियां बढ़ती हैं, ये आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन हो जाती है, ये मालूम है। लेकिन इसके बावजूद प्रिकॉशन पे अगर ज्यादा बड़ी सख्ती से ध्यान दिया जाए तो कोरोना को रोका जा सकता है। अच्छा, जहाँ आ रही है वहाँ पे भी मतलब इतना मैं सख्ती नहीं देख पा रहा हूँ। जहाँ बहुत सारे लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई फॉलो नहीं कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को। तो इसको देख कोई जितनी तेजी से बढ़ रहा है उसको उस वे में नहीं देखा जा रहा, उस रास्ते से नहीं देखा जा रहा जितनी तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पे लापरवाहियां देखने को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लगातार कहते हैं ना कि सरकार क्या करेगी, क्या सरकार लॉकडाउन लगाएगी, क्या एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू देखने को मिलेगा, तमाम तरह के सवाल जनता सरकार से जरूर पूछती है। तो कहीं ना कहीं जनता यह भूल जाती है कि अगर जनता अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी तो फिर लॉकडाउन की नौबत नहीं आएगी। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अगर आप मास्क लगाएंगे, जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करेंगे, तो फिर नौबत लॉकडाउन की नहीं आएगी, नौबत नाइट कर्फ्यू की नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जिम्मेदारियां समझनी होंगी। और अब जिस तरह से बीच में कोरोना के आंकड़े कम हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, इसको बड़ी वजह माना जा रहा है कोरोना के बढ़ने का। मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखा जाए जब कोरोना भारत में आया था उस टाइम पे बहुत डर था कोरोना का, कि कोरोना जैसी महामारी है उसका बहुत ज्यादा डर था। और जैसे जैसे कोरोना बढ़ता चला गया और उसके साथ अगर मैं देखूं यहाँ की पब्लिक को तो डर वैसे वैसे कम होता चला गया। बेशक ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है लेकिन पब्लिक में आज डर नहीं है, कोरोना का डर नहीं है। डर सिर्फ जिसके घर में कोरोना पेशेंट हुए हैं, जिसके घर में बहुत हुई है, सिर्फ डर उसको है। वो अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हैं, वो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ जिसने दूर से भी नहीं देखा वो इसको मजाक या ऐसे मतलब हाथ से छोड़ के मास्क और प्रिकॉशंस को लेके देखो एक जोक करके रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो अब देश में भले ही कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको इस चरण में टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को टीका लगाया जा रहा है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि लोग आखिर अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता अभिषेक ने बताया कि जब कोरोना शुरुआत में आया था तो उस वक्त कहीं ना कहीं लोग मामले को गंभीरता से ले रहे थे, सारी सावधानियां बरत रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब कोरोना की वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना से आप तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक आप इसमें सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग ये देख रहे हैं कि दूसरे शख्स ने मास्क नहीं पहना है, मैं मास्क क्यों पहनूं, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मैं क्यों करूं। अगर मेट्रो की बात मैं करूं तो मेट्रो में भी जो मेट्रो प्रबंधन ने सीटें बना रखी हैं, एक सीट छोड़कर एक यात्री को बिठाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेट्रो में अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उस सीट पर बैठे हुए भी नजर आते हैं जिस सीट पर बैठने की मनाही है। तो कहीं ना कहीं लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, इसके अलावा कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। और उम्मीद तो यही करेंगे कि लोग इस मामले की गंभीरता को समझेंगे, कोरोना की गंभीरता को समझेंगे, क्योंकि जब तक लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझेंगे तब तक इस बीमारी से नहीं जीता जा सकता है। और वैक्सीनेशन अभियान सरकार तो चलाएगी, सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करेगी, तमाम जो नियम कायदे हैं वो भी बनाए गए हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ आप दोष नहीं दे सकते हैं, आपको अपनी जिम्मेदारियां समझना भी बेहद जरूरी है। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।